हैप्पी थॉट्स, आप सभी को शुभेच्छा। चक्रवृद्धि ब्याज गणना करने की विधियां, इसके पहले के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में क्या अंतर है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक साधारण सा अर्थ फिर से लेते हैं। जो वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन की बेल भी दबा दीजिए, जैसे कि आपको आगे के वीडियोस भी कंटिन्यूस जैसे अपलोड हो वैसे मिलते जाएं। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज पर ब्याज, हर वर्ष मूलधन में परिवर्तन होता है। जैसे 1000 रुपये के ऊपर 100 रुपये ब्याज लगा है तो 1100 रुपये मिश्रधन हो गया। अब अगले वर्ष के लिए यदि ब्याज की गणना करना है तो 1000 रुपये के ऊपर नहीं करते हुए इसको 1100 रुपये के ऊपर गणना करेंगे, यानी इस वर्ष का जो मिश्रधन है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। इस वर्ष का जो अमाउंट है वो अगले वर्ष का प्रिंसिपल कहलाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने की विधियां, ये एक प्रश्न बनता है और अक्सर परीक्षाओं में आता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को गणना करने के लिए 5 प्रमुख विधियां बताई गई। देयर आर 5 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें से पहली है लॉगरिथम मेथड। नंबर 1 पे आती है, नंबर फर्स्ट लॉगरिथम मेथड। लघु गुणक के उपयोग के द्वारा, लघु गुणक मैंने आपको विस्तार पूर्वक ऑनलाइन कक्षाओं में समझाया हुआ है कि कैसे हम लॉग एंटी लॉग फाइंड आउट करते हैं। तो लघु गुणक के उपयोग के द्वारा भी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जा सकती है, पहली विधि। नंबर 2 सेकंड पे आता है फार्मूला मेथड, यानी सूत्र के द्वारा भी हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं। और अब 10th 11th के लेवल पर ये गणना फार्मूले के माध्यम से करते हुए आए हैं, जिसमें A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 और ब्रैकेट क्लोज ऊपर टाइम उसके पावर में लगाया जाता है। तो ऐसे ही सूत्रों को परिवर्तित करके लघु गुणक के अंतर्गत भी इन्हीं सूत्रों को परिवर्तित करके चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाती रही है। तो सेकंड मेथड हो गई फार्मूला मेथड। और थर्ड नंबर पे आता है साधारण ब्याज रीति के द्वारा, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। तो तीसरे नंबर पर विधि आती है इसकी सिंपल इंटरेस्ट मेथड। जो सिंपल इंटरेस्ट के जो फार्मूला आता है PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, उसके माध्यम से हर वर्ष इसी फार्मूले को यूज करते हुए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाती है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है, जो पिछले साल का अमाउंट यानी कि मिश्रधन होगा वो अगले साल प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बन जाता है। तो साधारण ब्याज रीति का जो फार्मूला है P × R × T/100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, इस फार्मूले के द्वारा भी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जा सकती है। थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। जो ऊपर वाली मेथड है, सूत्र वाला जो मेथड है, उसमें डायरेक्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाली मेथड थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। इसके विपरीत नंबर 4 पे जो मेथड है ब्याज की तालिका के द्वारा, इंटरेस्ट टेबल मेथड, इसमें अलग अलग राशि के लिए, अलग अलग परसेंटेज के लिए परसेंटेज वाइज, जैसे कि 1%, 2%, 2.5%, 3%, 3.5%, 4%, परसेंटेज वाइज एक टेबल बना दी गई है और उसके सामने उसका अमाउंट दर्शा दिया गया है कि 100 रुपये के लिए या 1000 रुपये के लिए ऐसे ऐसे इंटरेस्ट रहेगा। तो ब्याज की एक अलग से टेबल बना दी गई है, कैलकुलेट कर दी गई कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम विधियों को विस्तार से लेंगे तो और ज़्यादा उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट आती है दशमलव रीति के द्वारा, डेसिमल मेथड के द्वारा भी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाती है। तो कुल मिलाकर के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने की ये 5 विधियां बताई गई हैं। पहला है लघु गुणक के उपयोग के द्वारा, लॉगरिथम मेथड। सेकेंड नंबर पे फार्मूला मेथड, सूत्र के द्वारा। और थर्ड नंबर पे सिंपल इंटरेस्ट मेथड, साधारण ब्याज रीति के द्वारा। फोर्थ नंबर पे इंटरेस्ट टेबल मेथड, ब्याज की तालिका रीति के द्वारा। और फिफ्थ नंबर पे डेसिमल मेथड, दशमलव रीति के द्वारा। इनको विस्तार से अगले वीडियोस में हम आपको समझाएंगे। ऊपर आई बटन दिया गया है, आई बटन में जो पिछले वीडियोस हम बना चुके हैं अलग अलग चैप्टर्स के, उन वीडियोस की लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। आप ऊपर जाकर के उनको क्लिक करके भी अन्य वीडियो को देख सकते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज की जो कैलकुलेशन की जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन की जाएगी, उसमें क्या टर्मिनोलॉजी
क्या शब्दावली होगी उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे मिश्र धन है उसको हम अमाउंट के नाम से जानते हैं और वो डिनोट किया जाएगा बाय ए। मिश्र धन को ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और मिश्र धन का जो आशय होता है, मिश्र धन में दो चीजें शामिल होती हैं, एक मूलधन और दूसरा साधारण ब्याज। तो P प्लस SI, मूलधन धन साधारण ब्याज मिल करके मिश्र धन कहलाता है। अमाउंट मिश्र धन को कहा जाता है। फिर क्रम आता है इसके बाद मूलधन का, उसको प्रिंसिपल कहा जाता है और उसको डिनोट किया जाता है बाय P। तो जो फार्मूला रहेंगे इसमें कैलकुलेशन करने का, उसमें A का मीनिंग होगा अमाउंट यानी कि मिश्र धन, और जो P होगा उसका मीनिंग होगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब मूलधन की यदि हम बात करें तो यदि उसको मिश्र धन में से माइनस कर दें, सब सिंपल इंटरेस्ट को यदि मिश्र धन में से माइनस कर दें, यानी कि अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मिश्र धन में से हमने ब्याज को घटा दिया, साधारण ब्याज को घटा दिया, तो हमें प्राप्त हो जाएगा मूलधन, मूल राशि। उदाहरण के लिए मिश्र धन यदि 50,000 रुपये है और मूलधन यदि निकालना है और ब्याज दिया हुआ है 10,000 रुपये, 50,000 रुपये मिश्र धन दिया हुआ है, अमाउंट की राशि दी हुई है 50,000 और सिंपल इंटरेस्ट की राशि दी हुई है 10,000, तो कितना इसका मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। तो 50,000 तो जो अमाउंट है उसमें से हम माइनस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट 10,000 को, तो 40,000 का मूलधन हमें मालूम हो जाएगा। तो मूलधन को निकालने का जो फार्मूला रहता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और मिश्र धन के लिए फार्मूला जो रहता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो मूलधन है उसमें यदि हम साधारण ब्याज को जोड़ दें तो हमें अमाउंट यानी कि मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को R से डिनोट करते हैं, जिसे हिंदी में दर कहा जाता है, ब्याज की दर। फिर टाइम को T से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कितने वर्ष के समय के लिए राशि या धन उधार दिया गया है। तो ये टर्मिनोलॉजी हमें A, P, R, T या N को याद रखना है। अब इससे रिलेटेड फार्मूले क्या होंगे, उन फार्मूलों को देखते हैं। सबसे पहले मूलधन निकालने का फार्मूला लेते हैं कि मूलधन कैसे निकाला जाएगा। लघुगुणक तालिका के प्रयोग के द्वारा हम देख रहे हैं कि जो लॉग टेबल होती है उसका उपयोग करते हुए हम कैसे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर पाएंगे। फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग लॉग टेबल, लघुगुणक तालिका का प्रयोग करते हुए हम कैसे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने जाएंगे। सबसे पहले मूलधन को ज्ञात करना, कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल। एक सिंपल सा फार्मूला होता है उसको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया जाएगा ताकि लॉग टेबल के माध्यम से हम कैलकुलेशन कर सकें। प्रश्न में आपको मिश्र धन भी दिया हुआ हो सकता है, अमाउंट कैन बी गिवन इन द क्वेश्चंस एंड प्रिंसिपल आल्सो कैन गिवन इन द क्वेश्चंस, या नहीं भी दिया हुआ हो सकता है। तो उसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं नॉर्मली, वो फार्मूला होता है A इज इक्वल टू P, है ना, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। यहाँ पर इस फार्मूले में क्या किया गया है, इज इक्वल टू A को लास्ट में भी हम ले सकते हैं। तो इस फार्मूले को लॉग टेबल के हिसाब से काउंट करने के लिए कैसे फिट किया जाएगा, फार्मूला जो दूसरा बनेगा, जैसा कि हम लॉग के क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं, इसको इस रूप में भी आपको जो ब्लू इंक में दिखाई दे रहा है, नीली स्याही से जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, जो मूलधन होगा उसको log P के रूप में प्रेजेंट करेंगे और जो पावर में N है वो प्लस के रूप में नीचे आ जाएगा। तो log P प्लस N इंटू log ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज बराबर log A। इस रूप में इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, क्योंकि log में क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाते हैं, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, पावर नीचे आ जाती है,
जो पावर ब्रैकेट पे दिए वो नीचे जाएगी। n यानी समय T4 टाइम भी इसको हम लिख सकते थे। या फिर ये फार्मूला जो आपको रेड में दिखाया गया है नीचे, log p इज इक्वल टू log a माइनस n इंटू 1 log ब्रैकेट में प्लस i और ब्रैकेट क्लोज। इस रूप में भी इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं लघुगुणक तालिका का उपयोग करते हुए। यहाँ पर जो p आएगा वो p के रूप में जो हमको जो राशि मिलेगी उसका हमको एंटी लॉग देखना होगा। तो निश्चित रूप से हम प्रश्नों को हल करते समय जो रेड में फार्मूला दिया गया है उसको यूज करेंगे। log p इज इक्वल टू log a माइनस n इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज log प्लस i। इस तरीके से हम प्रिंसिपल जो है, यदि वो राशि नहीं दी गई है, मूलधन की राशि नहीं दी गई है और मिश्रधन की राशि दी गई है, तो उसमें हम प्रिंसिपल की राशि को निकालने के लिए, प्रिंसिपल की राशि को ज्ञात करने के लिए, मूलधन की राशि को ज्ञात करने के लिए रेड में जो फार्मूला हमने लिखा है उसको यूज करेंगे। जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, यानी कि मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मालूम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में या तो आपको अमाउंट नहीं दिया होगा या आपको प्रिंसिपल नहीं दिया होगा, तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मूलधन ज्ञात करने के लिए करेंगे। फिर नेक्स्ट लेते हैं फार्मूला मिश्रधन ज्ञात करना, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। वो जो फार्मूला आपको येलो कलर में जो दिखाई दे रहा फार्मूला, गोल्डन कलर में सिंपल फार्मूला है जो आप 10th 12th के लेवल पे करते हुए आए हैं, उसी को थोड़ा हमें सेट करना अकॉर्डिंग टू लॉग टेबल। क्योंकि आपके कोर्स में जो है लघुगुणक तालिका के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल करने का दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे फार्मूले को। तो अब हमें निकालना है ए मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन की राशि। तो ए इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम log p और मल्टीप्लीकेशन करेंगे log n का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर log निकालेंगे, ब्रैकेट में जो संख्या आएगी उसका log निकालेंगे 1 प्लस r अपॉन 100। तो इस तरह से हमने आज सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं 5, उन पे डिस्कस किया है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज करने के 2 फार्मूले हमने देखे हैं, एक फार्मूला मूलधन निकालने के लिए और दूसरा फार्मूला हमने मिश्रधन निकालने के लिए देखा है। अगले वीडियो में अगले फार्मूले के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।